जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सोंध माटी कहानी कविता संग्रह का 7वां कहानी ओद दीदा पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोंध माटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, जो रांची कॉलेज रांची के खोरठा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। ओद दीदा का मतलब होता क्या है? तो ओद का अर्थ होता है नम और दीदा का मतलब होता है आंखें, मतलब नम आंखें। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो चानो वाली या रेशमी माई। चानो वाली इसलिए कहा जाता था क्योंकि चानो वाली का मायके ही चानो गांव था, इसलिए लोग इसे प्यार से चानो वाली कहते थे। रेशमी माई इसलिए कहते थे लोग क्योंकि इनकी बेटी का नाम था रेशमी, इसलिए इसे रेशमी माई कहते थे। इनका जो एक्चुअल नाम था वो कहानी में नहीं बताया गया है। इनकी दो बेटियों का नाम है रेशमी और जीरवा। इनका एक बेटा है जिनका नाम है कोल्हा। इनके अलावा जो मुख्य पात्र हैं वो है कहानीकार, जो लेखक स्वयं है। इसके अलावा निर्मल महतो और शुकर महतो। शुकर महतो के यहाँ पे चानो वाली काम धंधा करती है, निपना बांटना गोबर उठाना सारा कुछ काम चानो वाली करती है। और शुकर महतो के यहाँ से जो कुछ भी खाने पीने को मिलता था, पहनने को मिलता था, चानो वाली खाती पीती थी, पहनती थी। निर्मल महतो जो है ये जब बच्चे थे तो चानो वाली अपना दूध पिलाई थी निर्मल महतो को, क्योंकि इनके माँ का दूध नहीं होता था, इसलिए चानो वाली अपना दूध पिलाती थी। और एक छोटे बच्चे को माँ का दूध बहुत ही जरूरी होता है। तो ये थे इस कहानी के पात्र। इसमें जो सबसे मुख्य पात्र है वो दो है, एक कहानीकार और एक चानो वाली। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। चलिए अब कहानी के सारांश पे आते हैं। कहानी के सारांश को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि चानो वाली जो थी चानो गांव की रहने वाली थी, मतलब उनका मायके चानो गांव था, इसलिए लोग उसे चानो वाली कह करके बुलाते थे। और वह एक विधवा औरत थी। चानो वाली भले ही नीच जाति की थी, लेकिन उनके अंदर करुणा, दया, ईमानदारी कूट कूट करके भरी थी। चानो वाली शुकर महतो के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी और गोबर बाढ़न करती थी, यानी कि सारा कुछ काम करते थे शुकर महतो के यहाँ पे। और शुकर महतो के यहाँ से जो कुछ भी खाने को मिलता था, पहनने ओढ़ने को मिलता था, चानो वाली खाती पीती थी, पहनती ओढ़ती थी और अपना घर किसी तरह से चलाती थी। चानो वाली नेक नियत की साफ थी, यानी उनका नियत बहुत ही साफ था और कोई भी उनकी नियत पर कालिख आज तक नहीं लगा पाया। कहानी में कहा गया है, भूखल आदमी की नियत और नेक की बूझे, बोड़ बोड़ मोटायल आदमी आइन पैसा धन देखी के नियत और ईमान धरखा पर धैर देहत। मतलब जो बड़े बड़े जो आदमी हैं वे जब पैसे को देखते हैं तो सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है, उनकी नीयत खराब हो जाती है, ईमान डोल जाता है, यानी कि उनका नीयत और ईमान से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। लेकिन इस कहानी में जो चानो वाली है उनको एक भूखा आदमी के जैसा दिखाया गया है, जिनकी नीयत क्या है, साफ है। नेक और नीयत दोनों साफ है। आज तक उनकी नीयत पर कोई भी कालिख नहीं लगा पाया है। वो सिर्फ प्यार की भूखी है, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, लोग उनसे प्यार से बातें करें, वो चाहती है। चानो वाली को गांव के घर घर का खबर होता था, किसके घर में क्या हो रहा है सब कुछ उसको पता होता था, क्योंकि सबके घर में उसका आना जाना लगा रहता था। आज जब शुकर महतो के बेटा का ब्याह है तो चानो वाली अपना घर में अकेले बैठे दुखी में सोचती है, हम इन महतो परिवार खातिर की ना कर ले। मतलब वो सोचती है कि मैं महतो के परिवार के लिए क्या नहीं की, सब कुछ की। सुबह से लेकर शाम तक उसी के घर में काम धंधा करना होता था। ओखिन की आपन नियर बुझे हियन और ओखिन हमरा आपन बुझबे ना करे हत। मतलब ये सोचती है कि उसके परिवार को हम अपने के जैसा, अपने परिवार के जैसा समझते हैं, लेकिन उन लोग जो है हमको अपना नहीं समझते। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि ये भूनी थी और ये कई बार सुनती थी कि हम भूनी हैं, गोबर कढ़ी हैं, से लेल हमरा कोई गोड़ ना लगे है। यानी जब शुकर महतो के परिवार में जब कोई बाहर से आते थे, यहाँ पे लेखक स्वयं जब रांची से पढ़ करके जब आते थे कोई त्यौहार के मौसम, त्यौहार के अवसर पे या फिर कभी भी, तो सबको पैर छूते थे, लेकिन चानो वाली को पैर नहीं छूते थे, जिससे चानो वाली का जो चेहरा है काफ़ी उतर जाता है, वो उनको काफ़ी खराब महसूस होता है। एक बार जब दुर्गा पूजा में रांची से लेखक घर आते हैं तो चानो वाली का पैर नहीं छूते हैं, सबका पैर छूते हैं लेकिन चानो वाली वहीं पे रहती है, लेकिन उसका पैर नहीं छूते हैं, जिससे चानो वाली की भावना को ठेस पहुंचता है और उसका चेहरा उदास हो जाता है
और इस बात का लेखक को बड़ा ही दुख होता है। वो लेखक सोचते हैं कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, बहुत बड़ा गलती हो गया है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम इस गलती को सुधारेंगे और जब भी हम कहीं से आएंगे, चाहे रांची से या फिर कहीं से भी आए, तो चानू वाली मामा का पैर जरूर छूऊंगा। वो सोचते हैं कौन? लेखक। लेकिन ये जो सपना है उनका अधूरा रह जाता है। चानू वाली मामा अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी अवस्था दिनों दिन बिगड़ते चला जा रहा था। लेखक को जिस बात का डर था वही हुआ। वो 5 दिन तक बीमार रही और अंत में मर गई। और लेखक की जो इच्छा थी चानू वाली मामा का पैर छूने की, वह लेखक के मन में ही रह गया। जब चानू वाली मामा मर गई तो निर्मल की जो माँ जो थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी, क्योंकि चानू वाली मामा ही निर्मल को बचपन में अपना दूध पिलाई थी। निर्मल की माँ निर्मल से कहती है कि आज तोर माय मर गेलो। इसके बाद सभी को चानू वाली मामा को उसके शव को जलाने के लिए नदी पे ले जाते हैं और एक लोढ़ा लकड़ी भी ले जाते हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार उनका हो जाता है। इसके बाद गांव के सभी कोई चानू वाली मामा को आद कर करके अपने दीदा ओद कर लेते हैं, मतलब अपने आंखें को नम कर लेते हैं। तो यही था कहानी। तो चलिए अब ओद दीदा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चानू वाली केकर घरे कामकाज कर हलिक। मतलब चानू वाली जो थी वो किसके घर में कामकाज करती थी? निपना बांधना गोबर उठाना। वो किसके घर में काम होता था? तो शुकर महतो के घरे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चानू वाली कौन कहानी के पात्र रहे? तो चानू वाली किस कहानी के पात्र है? ओ दीदा के। जब चानू वाली मर जाती है तो सभी को क्या करते हैं? अपनी दीदा को ओद कर लेते हैं, यानी उसको आद करके अपनी आंखों को ओद कर लेते हैं, नम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चानू वाली केकर छुआ घरी अपन दूध पियावले रह। तो चानू वाली अपना दूध किसको पिलाती है बचपन में? तो निर्मल को। अगला प्रश्न है, कौन सही है? पहला ऑप्शन है चानू वाली चानू गांव की हली। तो चानू वाली तो चानू गांव की ही थी, इसलिए उसको लोग क्या कहते थे? चानू वाली कहते थे। तो ये सही है। अगला ऑप्शन है चानू वाली सुकर महतो घर काम करे हेली। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है लेखक चानू वाली के मामा कहे हल थी। हाँ, तो ये भी सही है। लेखक चानू वाली को क्या कहते थे? चानू वाली मामा। मामा किसको कहते हैं? तो पहले के ज़माना आप सुने होंगे कि दादा दादी को मामा बाबा कहते थे। तो मामा का मतलब क्या होता है? दादी। क्या होता है? दादी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सब है। अगला प्रश्न है, केकर हिच्छा मने रह गेलै कि रांची से चाहे कोन्हो से घर आव तो ही चानू वाले के गोड़ लाग भाई। मतलब किसका इच्छा मन में ही रह गया कि रांची से आए या फिर कहीं से आए, लेकिन हम चानू वाले मामा को गोड़ जरूर लगेंगे। तो ये इच्छा था लेखक का, लेकिन ये इच्छा लेखक का पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही चानू वाली मामा मर गई। अगला प्रश्न है, चानू वाली केकर अपना दूध पिया के जान बचावले हली। तो ये निर्मल महतो को अपना दूध पिलाई थी और उसको जान बचाई थी, क्योंकि निर्मल महतो जब बच्चे थे तो इनकी माँ का दूध नहीं होता था और चानू वाली मामा ही अपना दूध पिलाती थी, और एक छोटे बच्चे को माँ का दूध बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, के कहे रहल हली निर्मल आज तोर माय मोर गेलो। मतलब कौन बोली थी कि निर्मल आज तोर माय मर गई? तो ये बोली थी निर्मल के माँ ही, क्योंकि जब चानू वाली मामा जब मर जाती है तो निर्मल की जो माँ थी वो छाती पीट पीट करके रो रही थी और निर्मल से बोल रही थी कि निर्मल आज तोर माय मोर गला, क्योंकि निर्मल को बचपन में चानू वाली मामा ही अपना दूध पिला करके उसका जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, केकर गुण याद करके सब अपन दीदा ओद कर ले हलथिन। यानी किसके गुण को याद करके सभी को अपना आंखें नम कर लिए थे? तो चानू वाली मामा। चानू वाली मामा जब मर गई तो उसके बाद सभी को उसको याद कर करके अपनी आंखें को नम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, केकर बेटा का ब्याह रही। तो किसका बेटा का ब्याह था और चानू वाली मामा अपने घर में बैठ करके सोच रही थी? तो शुकर महतो के बेटा का। अगला प्रश्न है, कखन चानू वाली मामा खुशी से नाचो लागे हेली। मतलब कब जो है चानू वाली मामा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी? तो पहला ऑप्शन है
जखन ओकरा कोई चानो वाली मामा कह के पुकारो है। तो ये ऑप्शन सही है कि जब भी कोई उसको कहता था कि ये चानो वाली मामा इधर आओ, तो चानो वाली मामा को खुशी होता था। अगला ऑप्शन है कि जखन लेखक शहर से आवे पर कहत कि मोटा लेल आयल ही, आज तोरा खियाओ। मतलब लेखक जब शहर से चाहे रांची से या फिर कोई और जगह से जब आते थे और कहते थे चानो वाली मामा को कि आज मिठाई लेते आयल ही, आज तोरा खिएबो, तो चानो वाली मामा खुशी से उछल पड़ते पड़ती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलता था। तीसरा ऑप्शन है जखन ओकरा कोई गोड़ छुए हेले। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कहानी में ये नहीं बताया गया कि उसको कोई पैर छूता था, क्योंकि जब लेखक शहर से आते थे या फिर शुक्र महतो के परिवार के यहाँ पे कोई भी बाहर से आते थे, कोई भी पैर छूते थे, तो चानो वाले सबको पैर छूते थे, लेकिन चानो वाली मामा को पैर नहीं छूते थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईयर बी दुइयो। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ओ दीदा कहानी के रचवैया के नाम है। मतलब ओ दीदा जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ, जो पढ़ना हम लोग को जैसे सीजल में हूब। तो अगला कहानी हम लोग हूब पढ़ेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें